हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। पहला अपडेट तो ये है कि जो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर हाई कोर्ट ने लगा दिया है ब्रेक, और यहाँ पर बताया गया है कि जेटेड पास होना अनिवार्य है। क्या है पूरा मामला उसे हम जानेंगे। और साथ ही एक जो नई अपडेट ये है कि जेएसएससी द्वारा 2023 में जो आईआईटी प्रशिक्षण अधिकारियों की परीक्षा ली गई थी उसका अभी तक जो है ना ही आंसर की जारी हुआ है, ना ही रिजल्ट यहाँ अनाउंस हुआ है। 9 महीने का टाइम यहाँ बीत चुका है और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, जिससे रिलेटेड जो अभ्यर्थी है वो परेशान है। तो इन दो अपडेट को यहाँ पर हम वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे जो वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। कोर्ट ने कहा कमेटी की रिपोर्ट नहीं, नियमावली की जरूरत। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2012 के बाद से जो जेटेड पास होने की जो अनिवार्यता है उसे रखी गई है। उससे पहले जिनका जो शिक्षक बन चुके हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति देने में टेट पास होने की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। ठीक है, तो ये जो मामला है ये आपका जो प्राथमिक शिक्षक है, जो यहाँ पर अदालत में जो प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति देने में जो टेट पास होने की जो यहाँ पर अनिवार्यता को लेकर जो याचिका दायर की गई है उससे रिलेटेड अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आगे बताया जा रहा है कि सुनवाई के बाद अदालत ने विभागीय सचिव के उस पत्र पर रोक लगा दी जिसके तहत जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति दी जा रही है। अदालत ने कहा है कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती, इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी। अदालत में मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य में टेट परीक्षा नहीं होती थी। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट पास होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2012 से पहले राज्य में नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को टेट पास होने की अनिवार्यता नहीं थी, क्योंकि टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि कमेटी की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको लेकर स्पष्ट अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि पूर्व कार्य शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने के लिए तो टेट पास होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोन्नति के लिए टेट पास होना जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने नियमावली नहीं बनाई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति देने की प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती, इसलिए प्रोन्नति प्रक्रिया अब पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि विभागीय सचिव ने 14 नवंबर 2023 को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति देने का आदेश दिया है। तो मामला यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर प्रोन्नति शिक्षकों को जो प्रोन्नति देने की बात कही गई है 2023 में, यहाँ पर जो है कमेटी द्वारा एक पत्र जारी करके आदेश दिया गया था कि अपने अपने जिले के जो शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति दी जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि किसी कमेटी के द्वारा ये फैसला नहीं लिया जा सकता, इसमें सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि 2012 से पहले कोई भी टेट परीक्षा जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। 2012 के बाद से ये कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया। तो 2012 से पहले जो भी शिक्षक थे उनकी बात कही जा रही है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे, उसके लिए उनको टेट एग्जाम की या टेट अनिवार्य जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोन्नति के लिए यहाँ पर टेट को अनिवार्य बताया जा रहा है। तो ये मामला अभी चलने वाला है। 2 सप्ताह बाद फिर आपको यहाँ पर नई डेट दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने कहा है कि नई नियमावली बनाई जानी चाहिए, और यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि 2 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई होगी, जहां पर बात को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अदालत में मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है। आगे जो मामला होगा अभी कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया है। यहाँ पर अभी बात रखी गई है, कमेटी का यहाँ गठन हुआ है। यहाँ पर बताया गया है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि नई नियमावली बनाई जानी चाहिए, और जो प्रोन्नति वाली प्रोसेस है उसको फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा रोक दिया गया है। ठीक है, एक मामला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि प्रशिक्षण अधिकारी, मैं बात कर रही हूँ इस साइड, आप देखोगे कि प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी करे। क्या है पूरा मामला आप यहाँ पर देख सकते हो। बताया जा रहा है कि राज्य भवन के समक्ष
धरना स्थल पर तीसरे दिन शांतिपूर्वक तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड के आईआईटी प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग और झारखंड सरकार से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः पूर्ण करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा कब ली गई थी, तो यहाँ पर परीक्षा ली गई थी 27, 28, यहाँ पर 29 नवंबर 2023 को ली गई थी। ठीक है, 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोग द्वारा अभ्यर्थी उत्तर कुंजी यानी कि जो आंसर की है वो एवं साथ ही कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो इस मामले को लेकर जो अभ्यर्थी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। और फिर यहाँ पर आगे बताया कि जिस कारण हजारों अभ्यर्थी निराश और तनाव से गुजर रहे हैं। कई बार अभ्यर्थियों द्वारा आयोग एवं सरकार के प्रतिनिधियों से रिजल्ट की मांग को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाल झारखंड CITS प्रशिक्षार्थी संघ के सभी सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर राजभवन धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। तो ये मामला भी निकल कर सामने आ रहा है। जो 2023 के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उसका रिजल्ट उसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। जेएसएससी कोई भी अपडेट नहीं दे रही, जिस वजह से अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सही बात है, इतना टाइम हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनकी एक आस होती है, इतना मेहनत करके वो एग्जाम देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट वाले प्रोसेस में इतना लंबा खींचा जाता है। और कुछ महीने बाद आप सभी को पता है, कुछ महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा सही टाइम पर तो वो प्रक्रिया में भी ये रिजल्ट को अटका दिया जा सकता है। और मान लीजिए तो आप 1 साल आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की जो है तैयारी करके एग्जाम दिया था उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सिलेक्शन वगैरह, नियुक्ति, रिजल्ट कुछ तो जेएसएससी द्वारा यहाँ पर किया जाना चाहिए था। और विधानसभा के चुनाव के बीच ये सारी चीज़ें फिर फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द जो आंसर की है, जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए और नियुक्ति भी उनको दे दी जाए। ठीक है, तो ये 2 अपडेट थे जो निकल के सामने आ रहे हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो आप सभी अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को क्या लगता है कि जो टेट परीक्षा है वो अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए 2012 से पहले के प्रोसेस को लेकर या 2012 के बाद के प्रोसेस को लेकर। ठीक है, तो अपने अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।